हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट मैथ की क्लास जो देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये यूपी टेट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसके साथ साथ आगामी परीक्षा जो भी हमारी एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ गई है, यूपीपी है, वो सब में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं वो कंप्लीट पूरी कर रहे हैं, वो उसमें भी कवर उसके लिए भी बेहतर होगी। दोस्तों, सिर्फ आप यूपी टेट के ही लिए नहीं, और भी बाकी जो भी अभी क्लास होगा उसके लिए भी क्या ये क्लासेस हमारी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री या ज्यामिति। इसके बारे में हम लोग समझेंगे और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है रेखा और कोण से संबंधित है, उसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। बाकी जो बचे रहेगा, इसके बाद ज्यामिति पोर्शन बहुत बड़ा है, इसके बाद आगे अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहले हम लोग क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले कि क्या क्या होता है, उसके बारे में पहले लोग समझते हैं एकदम बेसिक से ज्यामिति के। पहले चलो समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों, पहले ज्यामिति जानने से पहले हम लोग जानेंगे बिंदु। बिंदु क्या होता है, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बिंदु क्या होता है, बिंदु या पॉइंट, जैसे हमने एक ही बिंदु लगा दिया। तो बिंदु क्या होता है, जिसकी ना कोई आकृति होती है, ना कोई मोटाई या माप होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है लाइन। ठीक है, लाइन या फिर रेखा। जैसे हमने कोई एक रेखा खींची, रेखा उसे कहते हैं जिसकी कोई भी माप नहीं होती। ये क्या होती है, इनफाइनाइट तक होती है। क्या होती है, ये इनफाइनाइट होती है। रेखा हमारी जो होती है, रेखा लाइन, ये क्या होती है, इनफाइनाइट तक होती है। ये हमारी क्या है, रेखा। अगर यहां से रेखा खींचे इनफाइनाइट तक खींचेंगे तो भी हमारी क्या होगी, रेखा। इसकी कोई भी माप नहीं होती है। जबकि इसी में ही रेखाखंड होता है, रेखाखंड, साइन, लाइन, सिगमेंट। अब देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसी रेखा में ही कुछ पार्ट अगर हमने इसे काट लिया, जैसे यहां से ये पार्ट अगर हमने काटा, इसका नाम ए है और ये बी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट या फिर रेखाखंड कहलाएगा। ये पार्ट जो हमारा होगा, ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। तो दोस्तों, हमने जाना बिंदु क्या होता है, रेखा और रेखाखंड। इसके बाद हम जानते हैं समांतर रेखा क्या होता है। समांतर रेखा जैसे क्या है, समांतर रेखा क्या होती है, जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। ठीक है, दो रेखाएं हैं, तो समांतर रेखा किसे कहते हैं। यदि इसका भी नाम ले देते हैं, ए बी और इसका सी डी। ये दो रेखा ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है। कब, समांतर रेखा किसे कहते हैं, जिनके आपस की बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी क्या हो, हमेशा इनफाइनाइट तक क्या हो, समान हो। जैसे मानते हैं यहां पर इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये दूरी अगर हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो इनफाइनाइट तक भी अगर इसकी मेजर करेंगे, माप करेंगे, तो वो दूरी हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। या फिर दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं, समांतर रेखा वे रेखा होती जो कभी भी आपस में नहीं मिलती है या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती है या प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये रेखा हमारी कहलाएगी समांतर रेखा। उसके बाद है, समांतर रेखा के बाद प्रतिच्छेदित रेखा देख लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा जिसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सब रेखा के अंतर्गत ही आता है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, किसी बिंदु पर काटे, तो वह रेखा हमारी क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। ये रेखा मान लीजिए हो गई ए बी सी डी। देखिए, दोनों में छोटा सा अंतर है, समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा वे रेखा होती है जो कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे पर मिलती नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, रेलवे की जो ट्रैक होता है, ट्रेन का चलती है पटरी, वे इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो किसी एक बिंदु पर मिलती है या एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, वे रेखा हमारी क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। चलिए, इसके बाद कुछ और पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। दो समांतर रेखा को अगर कोई एक तिर्यक रेखा किसी बिंदु पर काटती है, तो उस पर कौन कौन से कोण बनते हैं और क्या होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं।
इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और इसको एल एम। मीन्स है दो समांतर रेखा ए बी सी डी को एक तिर्यक रेखा क्या है एल एम किसी बिंदु पर काटती है तो उस पर कुछ कोण बनेंगे, उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। जैसे देखिए एक कोण ये बनेगा, इसका नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इसमें कुछ दोस्तों कोण बनते हैं, जैसे संगत कोण है, एकांतर अंता कोण, एकांतर बाह्य कोण, ये सब होते हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे कौन सा संगत कोण होगा, कौन सा एकांतर अंता कोण होगा, कौन सा एकांतर बाह्य कोण होगा, और दो कोणों का मान कब 180 अंश होगा, इसको भी हम लोग एक एक करके चलिए समझेंगे। पहले देखेंगे संगत कोण। पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, संगत कोण कौन से होंगे। देखिए संगत कोण दोस्तों हमारे हो जाएंगे दो, जैसे एक है और 5, एक कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 3 बराबर कोण 7 के, और कोण 4 बराबर कोण 8 के। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा संगत कोण। से कोण 1 की जो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर होगी, और जो 4 की होगी 8 के, 2 की होगी 6 के, और 3 की जो होगी वो 7 के बराबर होगी। दोस्तों ये हो गया हमारा संगत कोण। अब हम लोग देखेंगे संगत कोण के बाद एकांतर अंता कोण। सेकेंड पॉइंट देखेंगे एकांतर अंता कोण। एकांतर अंता कोण कौन कौन से होंगे हमारे, कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 5 के। ये हो गया हमारा एकांतर अंता कोण। उसके बाद देखेंगे एकांतर बाह्य कोण। अब देखिए बाह्य कोण बराबर किससे होंगे, कोण 4 बराबर कोण 6 के, एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से होंगे, कोण 1 बराबर कोण 7 के, यहां पे लिख लेते हैं कोण 1 बराबर कोण 7 के, और कोण 4 बराबर कोण 6 के। यही है दोस्तों, कोण 1 बराबर कोण 7 के, कोण 4 बराबर कोण 6 के। ये हो गया हमारा एकांतर बाह्य कोण। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और है, दो कोणों का मान 180 अंश, जैसे क्या है कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 अंश के। ठीक है, जैसे ये कोण 3 है, ये दोनों कोण का मान किसके बराबर होगा, 180 अंश के। तो कोण 2 बराबर कोण 5 बराबर कोण 2 बराबर प्लस कोण 5 बराबर भी क्या होगा, 180 अंश होगा। तो दोस्तों ये था हमारा, जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो उस पर कौन कौन से कोण बनेंगे, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखें। पहला था हमारा संगत कोण। संगत कोण में कोण 1 बराबर कोण 5 के होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 के, कोण 3 बराबर कोण 7 के, कोण 4 बराबर कोण 8 के। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एकांतर अंता कोण पड़ा। अंता कोण में कोण 2 बराबर कोण 8 के, कोण 3 बराबर कोण 5 के। उसके बाद एकांतर बाह्य कोण, कोण 1 बराबर कोण 7 के, कोण 4 बराबर कोण 6 के। ये हम लोगों ने पढ़ा। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ा ये जो दोनों मान होगा ये हमारे क्या होते हैं, 180 अंश होते हैं। इसको हम लोग जेड के रूप में भी देखते हैं, जैसे जेड सीधा जेड, ये और ये हमारा क्या होते हैं, जेड के रूप में भी देख सकते हैं। इसके ये वाला हमारा होगा। ठीक है, एकांतर अंता कोण, कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 8। अगर सीधा जेड और उल्टा जेड देखेंगे तो हमारा एकांतर अंता कोण ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अभी हम हमारा ये देख रहे हैं तो ये दोनों कोण हमारे क्या होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। दोस्तों हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखते हैं आगे। पहले एक पॉइंट इसमें छूट गया, इसमें हम लोग दोस्तों एक पॉइंट नहीं पढ़ा है, जो संपाती रेखा। संपाती रेखा किसे कहते हैं, जैसे एक रेखा खींची गई है, इस पर एक दूसरी रेखा
ठीक है। संपाती रेखा वे होती हैं, एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा अगर आएगी, उसके ऊपर रहेगी, तो वे रेखा हमारी क्या कहलाएगी? संपाती रेखा कहलाएगी। ये तो हो गया हमारा बिंदु, इसे पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, अब देखेंगे त्रिभुज के संबंध में। अब हम लोग ये होगा रेखा, अब त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज के संबंध थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो त्रिभुज में पहले दोस्तों हम जानते हैं कोण, क्या क्या है कोण जान लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं? जब हमारा, जैसे हमने एक कोण बना दिया, ये थीटा मान लीजिए, इसको करते हैं 30 डिग्री। यदि हमारा कोण, यदि कोई कोण 90 अंश से कम हो, या फिर थीटा की वैल्यू अगर 90 अंश से कम हो, तो वे कोण हमारे कहलाएंगे न्यून कोण। थीटा इज लेस देन, इसको आओ, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इसका फिगर ये हो गया। मान लीजिए इसमें 80 डिग्री का ही बना दे रहे हैं, तो ये हमारा कोण कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण के बाद हम लोग पढ़ेंगे समकोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो या फिर 90 अंश हो, थीटा बराबर 90 अंश। जब थीटा बराबर 90 अंश होगा, तो वो हमारा कोण हो जाएगा समकोण। ये है 90 अंश। उसके बाद हम लोग देखेंगे समकोण के बाद अधिक कोण। अधिक कोण में हम लोग देखेंगे जब थीटा की वैल्यू 180 अंश से कम होगी, 90 से ज्यादा होगी और 180 से कम होगी। लेकिन यहां पर 180 नहीं, 90 से ज्यादा। थीटा इज, दो इसमें कंडीशन देते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। मतलब इसका मतलब यह हुआ, थीटा की वैल्यू जो है वह 90 से ज्यादा होगी और 180 से कम होगी। उसके बाद है सरल रेखा या फिर अधिक रिज कोण जिसे कहते हैं, सरल कोण या फिर रिज कोण कहते हैं। जब थीटा की वैल्यू 180 अंश होगा, तो वो कोण हमारा क्या कहलाएगा? रिज कोण या फिर सरल कोण। ठीक है, ये सरल रेखा अगर एक खींच देते हैं, इस पर जो कोण बनता है, ये कोण, ये किसके बराबर होगा? 180 अंश के। और इसका एग्जांपल हो जाएगा अधिक कोण का, तो अधिक कोण का एग्जांपल ये होगा, 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये मान लीजिए 120 अंश मान लीजिए, तो ये क्या होगा? 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिज कोण, ये देखो दोस्तों देख लिया। इसके बाद बाह्य कोण, प्रतिवर्ती बाह्य कोण देख लेते हैं। प्रतिवर्ती बाह्य कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती बाह्य कोण, जैसे हमने एक कोण बनाया है, मान लीजिए ये है 80 अंश का। ठीक है, ये 80 अंश का, और इसकी ये जो पूरा कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा 360 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 280 अंश। तो ये 200 जो 80 अंश होगा, ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती बाह्य कोण कहलाएगा। दोस्तों हम लोग त्रिभुज में ये देख लिए हैं, क्या क्या देखे हैं? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रिज कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है रेखा और कोण से ही। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोण और उसके कोटि पूरक। दोस्तों हाँ, एक चीज छूट गया, कोटि पूरक और समपूरक कोण, उसको भी यही लाके देख लेते हैं। पहला है पूरक कोण। ठीक है, जब दो कोणों का मान 90 अंश हो। कितने? दो कोणों का मान, जब कोणों का मान 90 अंश हो, तो उसे
पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये फिगर ड्रॉ किया, ये तो इसका बन गया। इसमें एक कोण अगर 45 अंश है तो थीटा बराबर क्या होगा, यही है। पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का मान कितना होगा, 90 अंश। जब दो कोणों का मान 90 अंश होगा तो वो हमारा कोण क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा या फिर कोटि पूरक कोण कहलाएगा। इसमें एक कोण का मान अगर 45 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45 बराबर 45 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा कोटि पूरक कोण। उसके बाद अगला पॉइंट है, हम देखते हैं समपूरक कोण। अब देखिए समपूरक कोण क्या होते हैं, सेम यही है। जब दो कोणों का मान 180 अंश होगा तो वो कोण हमारे कहलाएंगे समपूरक कोण। दो कोणों का मान 180 अंश हो, ठीक। जब दो कोणों का मान 180 अंश हो तो वो कोण हमारा कहलाएगा समपूरक कोण। अब इसको देख लेते हैं। जैसे है ये एक हमारा कोण है 90 डिग्री, तो दूसरा बताना है। अब देखिए दो कोणों का मान कितना है, 180 अंश है। एक अगर 90 है तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा तो बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश। ये बराबर किसके होगा, 90 अंश के हो जाएगा। इसमें यही है कि दोनों कोण को जोड़ने पर हमें 180 अंश प्राप्त करना ही है। तो ये हो गया हमारा कोटि पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। अगला क्या था, समपूरक कोण। दोस्तों अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। एक कोण और उसके कोटि पूरक कोण का अनुपात 2:3 है, वह कोण बताइए। मान लीजिए वह कोण, माना कोण 2x व 3x है और हमको पता है कोटि पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश। तो दो कोणों का मान कितना होता है, 90 अंश। 2x प्लस 3x बराबर 90 के, 5x बराबर 90, x बराबर 90/5। ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 8 40। तो x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। इसका पूछा है वह कोण, इसका पूछा है पहले वाले का, तो पहला वाला क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36। कोण बराबर 2x, 2 × 18 बराबर 36 अंश। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 अंश। पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पूछता उसके कोटि पूरक का तो हमको ये वाला निकालने, तो क्या हो जाता, 18 54 हो जाता, तो हमारा हो जाता 54 हो जाता। दूसरा क्या 36 है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोण 2:3 के, 2:3 के अनुपात में है, कोण कितने डिग्री के हैं। अब यहाँ पे देखिए अब समपूरक कोण हो गया, दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, समपूरक कोणों का मान 180 अंश होना चाहिए। माने कोण मानते हैं, कोण 2x व 3x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 180 अंश के। 5x बराबर 180, x बराबर 180/5, 5 यहीं 15, 5 36, x का मान आ गया 36 डिग्री। अब किसका पूछा है, तो कोण कितने डिग्री के हैं, 36 डिग्री पहला हो गया, ठीक है। ये 36 डिग्री x का मान आया है। अब कोण पूछा है तो हमने 2x और 3x माना है। ये हो जाएगा 2 × 36, 2 × 36 तो हो जाएगा 72 अंश। और अगला है 3 × 36, तो ये हो जाएगा 108। 3 × 6 = 18, 9 × 10, तो हो जाएगा हमारा पहला कोण हो जाएगा 72 अंश का, दूसरा हो जाएगा 108 अंश का। ऑप्शन दोस्तों सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण है। अब देखिए फिर वही है, अब देखिए हमको ये पता है, माना कोण ए प्लस बी के लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहीं पर ही ए प्लस बी बराबर हमें पता है 180 अंश होता है, ठीक है। माना दो कोण कौन कौन से हैं, ए है और बी है, और दो कोणों का मान 180 अंश होता है। आगे कहा है अंतर कितना है, 44 का है, तो a माइनस बी दोनों कोणों का अंतर कितना है, 44 अंश। समीकरण को सॉल्व करते हैं, यह कट जाएगा, बचेगा 2a बराबर 4, 8 4 12 और 1 1 2, 2a बराबर हो जाएगा 224, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 2 4, a का मान आ जाएगा 112 अंश। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उनमें से एक कोण, तो 180 माइनस 12 कितना होगा, 180 माइनस 12, 180 माइनस 112 हो जाएगा 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 68 अंश हमारा हो जाएगा। उनमें से एक कोण का मान कितना है, 68 है, दूसरे कोण का मान कितना है, 112 अंश। ये ए का हो गया, ये बी का मान हो गया, ठीक है। इसमें 112 दिया नहीं तो उसको आंसर लगा देते, अब हमारा 68 आ रहा, तो 68 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, तो वह कोण बताइए। पूरक कोण दो कोणों का मान 90 अंश, माना कोण x है, ठीक है, तो ये x बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स गुणे 2/3, ठीक है, सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x बराबर 180 माइनस 2x के, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 180 अंश, x बराबर 5 या 15 5 36, x का मान आ जाएगा दोस्तों 36 अंश। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहा गया है x बराबर 90 माइनस एक्स गुणे 2/3 गुना था, और इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा 36 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो वह कोण बताइए। पूरक कोण संपूरक कोण का 1/4 हो, ठीक है, माना कोण x है, पूरक कोण होता है 90 माइनस एक्स, किसके बराबर है, 180 माइनस एक्स का क्या कहा है, 1/4 है, 1/4 गुना है, ये क्वेश्चन में कहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 36, 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस एक्स के, स्वपक्षांतर करते हैं, 4x माइनस 4x प्लस x बराबर 180 माइनस 360 माइनस 3x बराबर माइनस 180, माइनस माइनस से कैंसिल, और 3 छक 18, x बराबर 60 अंश। x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 अंश, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी संपूरक कोण, अब देखिए उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है तो वह कोण ज्ञात करिए। संपूरक कोण हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स, माना कोण x है, बराबर 90 माइनस एक्स का क्या कहा है, 4 गुना है, तो 4 से गुणा करेंगे, सेम वही हो जाएगा, 180 माइनस एक्स बराबर 360 माइनस 4x के, इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस एक्स प्लस 4x बराबर 360 माइनस 180, 3x बराबर 180, x बराबर 60 अंश। क्वेश्चन सेम था, बस उसको क्या किया गया था, आगे पीछे करके समझा कर दिया गया, जिससे क्या हो, कंफ्यूजन पैदा हो, लेकिन हमको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, हमको क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है और आसानी से ही सॉल्व करना है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113 अंश 25 मिनट और 39 सेकंड का संपूरक कोण कितना है। अब देखिए संपूरक कोण का हमको पता है कि संपूरक कोण बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है, लेकिन अब यहाँ पे मिनट और सेकंड में दिया है, तो पहले मिनट और सेकंड समझ लेते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड,
1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब इसको पहले क्या करते हैं, 180 मिनट को कन्वर्ट करते हैं मिनट और सेकेंड में, उसके बाद घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। अब इससे माइनस करते हैं 113 डिग्री 25 मिनट और 39 सेकेंड। ये हो जाएगा 1, ये बचेगा 2, ये हो गया सेकेंड। 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6। ये हो गया हमारा 0। आंसर आ जाएगा 66 डिग्री 34 मिनट 21 सेकेंड। 66 डिग्री 34 मिनट 21 सेकेंड। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब हमको बस यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि मिनट और सेकंड को क्या करना है, कन्वर्ट करके आसानी से कर लेना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। AOB क्या है, एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। किरण OC क्या है, इस पर खड़ी है। यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 1 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो हमारी सरल रेखा है वह किसके बराबर है, पहले इसको जानेंगे। माना रेखा A बराबर AB मान लेते हैं AB, और इसके बराबर वैल्यू दी है तो ये क्या हो जाएगा 2x और एक संख्या क्या हो जाएगी 2x और हो जाएगी x। ठीक, आगे कहा इसका, ये हमारी कौन सी रेखा है, सरल रेखा। सरल रेखा का मान कितना होता है 180 अंश, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x बराबर 180 अंश के, 3x बराबर 180, x बराबर 60 अंश। x का मान हो गया हमारा 60 यहाँ पे, लेकिन a b कर ज्यादा सही। चलिए ठीक है, x का मान कितना आ गया 60 अंश। अब ये हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a बराबर 2x और b बराबर x है। यहाँ पे लिख दीजिए a बराबर ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। ठीक है, ये b के लिए है, ये a के लिए। तो a बराबर 2x, 2 गुणे 60 बराबर 120 अंश। अगर b का निकालने का होता तो b का डायरेक्ट दिया है वो तो 60 अंश। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 180 अंश हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी हुई है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 अंश। और उसकी कितनी हो जाएगी 60 अंश, क्योंकि सरल रेखा कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है। हमारा ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AOB क्या एक सरल रेखा है जिस पर एक किरण OC खड़ी है। यदि A माइनस बी बराबर 80 डिग्री, A माइनस बी बराबर 80 डिग्री हो तो A का मान ज्ञात करिए। फिर वही बात आ गई A प्लस, अभी पिछला क्वेश्चन जैसे किया गया था वैसे सेम है। A प्लस बी बराबर कितना होगा 180 अंश, A माइनस बी बराबर क्वेश्चन में कहा है 80 अंश, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2A बराबर 260, A बराबर 130 अंश। A की वैल्यू इसमें ही पूछा है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130। अगर B की पूछता तो क्या हो जाती है 50 हो जाता, तो हमारा ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा 130 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। AOB क्या है, एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। OC क्या है, उस पर लंबवत खड़ी है, 90 अंश का कोण बना रही है। समझ लीजिए, यदि AOC बराबर 3x माइनस 5 डिग्री तथा BOC बराबर 2x प्लस 25 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करिए। अब x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 डिग्री के, ये किसके बराबर है 180 अंश की, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि यह एक सरल रेखा है और सरल रेखा का मान कितना होता है 180 अंश होता है। अब इसको जोड़ लेते हैं। तीन एक्स और 2x 5x प्लस 25 माइनस 5 हो जाएगा 20 बराबर 180 अंश के। 5x बराबर 20 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 160 अंश। x बराबर 160 बटे 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। x का मान हो जाएगा 32 डिग्री। अब हम देखो यहाँ पर रख करके सॉल्व भी कर सकते हैं कि इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा। तो x का मान कितना आ गया 32 डिग्री।
अगर ऐसा रखेंगे तो ये हो जाएगा 32 तिहाई हो जाएगा हमारा 96, 96 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 91। इसका मतलब देखो ये हमारा समकोण नहीं है, ये क्या 91 सीधा होगा तो उधर कितना होगा 89 हो जाएगा हमारा दोस्तों। ऑप्शन एक्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 अंश, जो कि ऑप्शन डी में है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में AOB सरल रेखा है, इसमें AOC बराबर x डिग्री, AOC बराबर x डिग्री, COD देखिए COD बराबर हमारा है 50 डिग्री, BOD बराबर है 2x माइनस 20 डिग्री हो तो AOC का मान क्या होगा। AOC का मान पूछा हुआ है ये वाला AOC, यही x का मान कितने डिग्री होगा यही पूछा हुआ है। अब देखिए फिर वही है, सब किसके बराबर है x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 20 बराबर 180 अंश के। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए ये हो जाएगा 3x, 50 माइनस 20 30 हो जाएगा 30 डिग्री बराबर 180 अंश के। 3x बराबर 180 माइनस 30, 3x बराबर 150, x बराबर 3 × 5 = 15, x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। हमारा देखिए ऑप्शन ए हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख करके चेक भी कर सकते हैं किसका कितना कितना मान है। इसका आ गया 50 अंश, 50 50 100। अब देखिए यहाँ पे 50 दूनी 100, 100 माइनस 20 कितना होगा 80। सबको जोड़ेंगे, सरल रेखा कहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कहा क्या सरल रेखा, तो 50 50 100, 100 और 80 कितना हो जाएगा 180 अंश, ये हमारा हो जाएगा सरल रेखा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। एक पॉइंट हमने टॉपिक में ही वहां पे छोड़ दिया था, उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। इसी में ही हम लोग आगे ऐड कर लेते हैं। जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जब दो रेखाएं मान लीजिए AB है और CD है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वो कहां पर O पर अगर प्रतिच्छेदित किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण क्या होंगे बराबर। जैसे कि हमने 1, ये 2, 3 और ये 4, तो आमने सामने के कोण क्या होंगे बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 3 के, कोण 2 बराबर कोण 4 के। ये हमारा एक प्रमेय होता है, आगे हम लोग प्रमेय जब करेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन ये भी हम लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण के भी अंतर्गत आता है। तो अब समझ लीजिए ये जब दो किरणें एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेदित करते, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि AOC बराबर 50 अंश, AOC बराबर कितना है 50 अंश दिया हुआ है, तो BOC बराबर ज्ञात करना है, ये BOC ज्ञात करना है। और कुल कोण का मान कितना होगा, ये हमारा अगर ये एक रेखा है तो ये जो पूरा कोण कितने अंश के बराबर होगा 360 अंश के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये कोण कितने अंश का होगा 50 अंश का होगा। जब ये 50 50 हो गया कितना हो गया 100, 360 माइनस 100 बराबर 260, 260 इसका हो गया। अब दो अंश की बात करना है, इसकी भी करना है और इसको भी ज्ञात करना है, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0, हमारा आ जाएगा 130 अंश और 130 अंश आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बाकी प्लस माइनस करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देख लीजिए 130 260, 260 और 100 कितना हो जाएगा 360। और पूरे कोण का मान कितना होता है 360, तो हमारा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा जो हमारा बेसिक था, एकदम बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो जितना हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बनते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया है। बाकी दोस्तों इसके बाद की ज्यामिति की जो और भी टॉपिक बची है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।